तो मॉर्निंग वॉक पे किसी बच्चे को पकड़ लेते हैं। आज सुबह भी जब बच्चों ने उनसे कहा राधे राधे तो उन्होंने कहा राधे राधे क्यों बोल रहे हो, तो क्या सुक्खू सुक्खू बोल लेंगे बच्चे। ये डेमोक्रेसी हिमाचल को जो है अब तक कोई भी सहयोग केंद्र सरकार से नहीं मिला। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पैसा क्यों नहीं आता? चक्कर है भाई, चक्कर है। जो केंद्र की सरकार है आपदा पीड़ितों के साथ धोखा कर रही है। मेरा व्यवहार कोई जो असंवैधानिक नहीं था, मैं सच बात कह रहा था जो इनको पच नहीं रहा था। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया गया है। देखिए, वर्तमान सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार जो है पूरी तरह से विफल है। जो पहले 5,000 करोड़ से ऊपर की राहत आई उसका तो सरकार के पास हिसाब नहीं, उसमें से भी 278 करोड़ रुपए ही खर्च किया है। और सदन की गरिमा को आज इनके विधायकों ने ठेस पहुंचाई है। सदन के अंदर से तख्तियां लेकर के आए, मुख्यमंत्री की गाड़ी में वो तख्तियां आई हैं। हम तो बाहर प्रदर्शन करते हैं, बाहर ही तख्तियां छोड़ जाते हैं, लेकिन सदन के अंदर ये तख्तियां किस तरह पहुंची ये भी एक गंभीर विषय है। और जब सरकार पूरी तरह से लचर हो, विफल हो, तो अपने विधायकों को ऐसे भेज रही है विपक्ष के प्रदर्शन में। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो विधायक बाहर आए ये भी सोच रहे हों कि अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है तो भाजपा की तरफ चलते हैं। तो ये पूरी तरह से हताशा और निराशा का माहौल जो है पूरे प्रदेश में है। और मुख्यमंत्री जो हैं वो विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जो कि जनता की आवाज़ है। ये मेरा आरोप है। सर, बात करें मुख्यमंत्री की, आज दिन बात सुबह की बात करें, पिछले कल की बात करें, सड़कों में देखने को मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये कहना है कि आम जनता से संवाद सीधे तौर पे वो कर रहे हैं। क्या ये अच्छे से संवाद लगता है आपको? ये कहाँ जनता से संवाद है? जनता तो उनसे मिल नहीं पाती हो, तो मॉर्निंग वॉक पे किसी बच्चे को पकड़ लेते हैं। आज सुबह भी जब बच्चों ने उनसे कहा राधे राधे तो उन्होंने कहा राधे राधे क्यों बोल रहे हो, तो क्या सुक्खू सुक्खू बोल लेंगे बच्चे। तो ये तो हालात उनके हो गए हैं। इसके अलावा बात करें सदन के अंदर की, तो धर्मशाला के मुद्दों को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी गर्म रहा था, उसको लेकर कब तक क्या लगता है कि भाई सरकार के आगे क्या मुद्दा उठाना, क्या बात करनी है जब सरकार गंभीर ही नहीं है। कोई पैसा नहीं है। आज पेंशनर सड़कों पे, बेरोजगार सड़कों पे है, आज ठेकेदार सड़कों पर है। विधायक जो है यहाँ बाहर अपनी विधायक निधि के लिए जो है आवाज़ उठा रहे हैं। और जो कहते थे विधायकों की सैलरियाँ बढ़ा दी, 1 साल से विधायकों को लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया। ये सुक्खू हमेशा ऐसे ही माहौल अफरा तफरी का बनाते हैं। जैसे जयराम जी कहते हैं कि खुद खज्जल हैं और पूरे प्रदेश को खज्जल करके रखना चाहते हैं। रहा था कि मुख्यमंत्री आज भी एनएसवाई की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए। सरकार चला रहे हैं और उनके विधायक, जहां भारतीय जनता पार्टी का धरना पहले से चला हुआ था, हमारे विधायक दल का, पूर्व कर्मचारियों के हितों को लेकर के, और वहां जाकर के तख्तियां लेकर के नारे लगाने के लिए पहुंच गए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बात अलग है कि कानून व्यवस्था जैसी स्थिति पैदा यहां पर नहीं हुई, लेकिन जिम्मेवार इन सारी चीजों के लिए वो होते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश को सरकार चलाने के लिए जितनी भी मदद केंद्र से मिल रही है, अगर वो मदद नहीं मिलती तो एक कदम हिमाचल प्रदेश की सरकार को चलना मुश्किल है। और यहाँ पर जिस प्रकार से शोर डाल करके 1,500 रुपए की बात कर रहे, 1,500 करोड़ रुपए की बात कह रहे हैं, जो हिस्से की बात कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो निश्चित रूप से आएगा। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार से जिस तरह से कटोरा ले करके जो मुख्यमंत्री पिछले 3 सालों से हिमाचल प्रदेश में लोगों के बीच में अपनी बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और प्रदेश की सरकार चलाने की जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है। गारंटियां दी है तो प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने दी है, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी अगर है तो कांग्रेस पार्टी की है। और इसलिए केंद्र सरकार जो सहयोग दे रही है, हम उस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा हिमाचल प्रदेश को डिजास्टर का मिल चुका है, लेकिन वो पैसा अभी तक उन प्रभावित परिवारों को नहीं मिला है। इसका जवाब पहले दें।
सर मुख्यमंत्री भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं सर कि हिमाचल के साथ भेदभाव किया गया है, जो अनाउंसमेंट की जाती है वो समय पर मिलती नहीं है। क्या हिमाचल नहीं, निश्चित रूप से मिलेगी। अनाउंसमेंट जो की है वो पूरा का पूरा पैसा मिला। और देखिए आप, सीआरएफ का 215 करोड़ रुपए अभी एक हफ्ते पहले जारी कर दिया है हिमाचल प्रदेश के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं, लेकिन अनावश्यक रूप से जिस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस पार्टी की है, वो फ्रस्ट्रेशन ऐसी चौक चौराहे पर निकल आई है जैसा आपने विधायक दल का प्रदर्शन देखा। सर जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन था, वहां उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया। अब पेंशन के फेवर में यही तो मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में जहां पेंशनर्स और पूर्व कर्मचारी धरने पर बैठने के लिए पहले उनको अनुमति दी गई, बाद में उसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि सरकार के पास अब हिम्मत नहीं रह गई, स्थिति नहीं रह गई सामना करने की। सरकार होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आपदा में हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की राहत पैकेज, अब उसका एक पैसा नहीं आया, इसलिए हम अपना हक के लिए विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार का। पिछले कल आपके खिलाफ भी नारेबाजी की गई थी, आपके व्यवहार को लेकर भी कहा गया। मेरा व्यवहार कोई जो असंवैधानिक नहीं था, मैं सच बात कह रहा था, जो इनको पच नहीं रहा था। आज जो है माननीय प्रधानमंत्री ने जो 1500 रुपए का पैकेज जारी किया था, उसको लेकर जो है कांग्रेस विधायक दल ने जो है आज विरोध प्रदर्शन किया है। हिमाचल की 70 लाख जनता इंतजार कर रही है कि कब जो है वो पैकेज जो है वो हिमाचल की जनता को मिले। जिस प्रकार से कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन अब सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर आ गई है, और मुख्यमंत्री के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो एनएसवाई की तरह अभी भी प्रदेश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल धरने पर बैठा है, ऐसी सूरत में उसी स्थान पर कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करने के लिए आ जाते हैं, तो उसका संदेश बड़ा सीधा है कि वो एनएसवाई की पॉलिटिक्स की सोच से अभी तक बाहर नहीं आ पाए। और मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसे हालात पैदा करके करने की कोशिश की जा रही है, उसमें सीधा मुख्यमंत्री जो है अपने आप जो है दोषी है। आज कर्मचारियों की अगर बात करें, कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, पूर्व कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, पूर्व कर्मचारी को बीमारी के इलाज का मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा नहीं मिल पा रहा है। लोग इस दुनिया से चले गए, मर गए, लेकिन उसके बावजूद उनके परिवारों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। बच्चों की शादियां, बेटियों की शादियां करने के लिए आदमी जिंदगी भर सरकारी नौकरी करते करते थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारे का सारा पैसा सरकार ने अपने पास रख करके कर्मचारियों को जब जरूरत पड़ रही है, पूर्व कर्मचारियों को जरूरत पड़ रही है, नहीं दे रहे। इसलिए मैं निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, कांग्रेस सरकार की, और विधायकों जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और ये बहुत घटिया सोच है, जिस घटिया सोच की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। हम कर्मचारियों का और विशेष करके जो पेंशन धारक हैं, जो इनको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, उसके खिलाफ हमने विधानसभा के बाहर ये धरना प्रदर्शन किया है कि उनके पेंशन जारी की जाए, उनके जो रिटायरमेंट बेनिफिट हैं वो जारी किए जाएं, चिकित्सा भत्ते जारी किए जाएं। इसीलिए धरना प्रदर्शन हमने यहाँ पर किया है। अगर बात करें तो यहाँ पे पार्टी के नेता भी मौजूद हैं, उनके द्वारा भी नारेबाजी। मुझे ये लगता है कि ये कांग्रेसी सुक्खू की सेना है, उनको तो उनके रिटायर्ड बेनिफिट जो हैं, पेंशन बेनिफिट है, वो जारी करने चाहिए। प्रदर्शन है, अपने हक को लेकर केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, और प्रधानमंत्री के घोषणा के बावजूद एक पैसा भी तक नहीं आया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे साथ विरोध है, हम अपना हक के लिए विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार
हमारा भी उतना ही हक है जितना इनका हक है बोलने का। देखिए, इतनी भारी तबाही हिमाचल में हुई है। मोदी जी आए 1500 करोड़ की घोषणा करके 15 रुपए भी आज तक हिमाचल को नहीं मिले। 2023 में जो नुकसान हुआ था उस नुकसान का पैसा आज जाके मिल रहा है। 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ, पैसा मिल रहा है 400 करोड़, वो 2 साल के बाद। आपदा की घोषणा मोदी जी करते गए, एक भी पैसा आज तक नहीं मिला है। ऐसे में ये भाजपा की जो केंद्र की सरकार है आपदा पीड़ितों के साथ धोखा कर रही है, हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है।